कैडबरी सी शक्ल वालों, जल्दी निकलो हमारे प्लॉट से, नहीं तो कैड और बरी दोनों को अलग करके ना यही बरी कर दूंगा। अबे साले, अब तू मेरे को बोलेगा वर्जिन मोदी को? वर्जिन बस कल रात तक था ये। मतलब अपनी बेटी से पूछ। मेरी तो बेटी आई नहीं। हो जाएगी 9 महीने बाद। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अली। अली अब्दुल। देश कौन सा है तुम्हारा? पाकिस्तान। पाकिस्तान? ये कहाँ है? गजब। एक्साइटेड फॉर योर फर्स्ट नाइट? मैदान में पहली बार उतरने वाले हो तुम लोग, नर्वसनेस तो होगी ही। वैसे कोई टिप्स और ट्रिक्स चाहिए हो तो बेझिझक पूछ लेना। भाभी, डेब्यू तो हमारा बहुत पहले का हो चुका है, शायद रन्स भी आपसे ज्यादा बनेंगे। बचपन से मेरा सपना था कि कोई ऐसा मिले जिसे पकड़ के मैं सब भूल जाऊं। फिर कोई मिला? हाँ। कौन? बचपन का तेरा सपना पूरा करूं, टेंशन साले भूल जा। आजा फेजू बेटा, मेरा लबड़ा पकड़ के झूल जा। अब बोले सुनिए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो रुको जरा, सबर करो। तो शायर की पत्नी बोलती है कि तुम तो ठहरे जन्मजात गांडू, तुम्हारी गांड में कहाँ दम था, और वहाँ के अपनी माँ चुदाने कश्ती ले गए जहाँ पानी कम था। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। भाई, इनमें भी कंटिन्यूटी का ध्यान रखा जाता होगा क्या? कंटिन्यूटी का तो पता नहीं, पर न्यूडिटी का तो पूरा रखा जाता है यार। भाई मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कैमरामैन ही बन जाऊँ। मेरी भी मौज होगी। साले तेरे दोनों हाथ तो पैंट के अंदर होंगे, कैमरा क्या गांड से संभालेगा? फुल कंट्रोलिंग पावर है तेरे भाई की। हाँ हाँ पता है तेरा कंट्रोल, कभी तेरे 3 मिनट से हाथ पैंट के अंदर है। हाँ यार, लेकिन आज पता नहीं क्यों फील नहीं आ रहा। इधर आ रही है क्या हो गया? क्या हो गया? तुमने मेरे साथ सेक्स करने के लिए वायग्रा लिया? और मुझे लगा इसमें और अच्छा लगेगा, और अच्छा ही तो था, हम दोनों एंजॉय कर रहे थे ना। मतलब वायग्रा के बगैर तुम में अब जोश नहीं आता? क्या मैं अब तुम्हें सेक्सी नहीं लगती? नहीं, मुझे लगा थोड़ा मजा बढ़ जाएगा अगर मैं साइज वाइज थोड़ा और बढ़ा लूं। इससे ज्यादा वाहियात बर्थडे प्रेजेंट कोई किसी को कभी नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ खुद को जंबो बनाना चाहता था। मेरा जोश खरोश बाबा आदम के जमाने का, आज का डिजिटल था। नहीं चाहिए मुझे जंबो साइज, तुम्हारा वो नरम मीडियम साइज ही चलेगा। क्या खा रहे थे? केला खा रहे थे बस। हमें भी खिलाइए आपका केला। वैसे ये बताइए, केले का साइज कितना था? हमें नापे तो नहीं थे, लेकिन हाँ इतना बड़ा होगा। इतना बड़ा? अगर हम हाथ लगाते ना तो इतना बड़ा हो जाता। हम दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से, और महिला थी, मोबाइल सीट से नीचे नहीं गिर जाता है कुछ, सब पक्का रोएगी सब, कुछ हो जाए उसको रोना। लड़की का अगर 1000 रुपया गायब हो गया ना तो पक्का रोएगी, लड़का का गायब हो गया तो दोस्त पे शक करेगा, चोटा ये ले लो।
नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो माहौल है वो चुनाव का चल रहा है और जो 3 महीने जो नेता नजर नहीं आए हैं पब्लिक के बीच में, वो भी अभी गाड़ मराने के लिए बाहर निकल गए। रसगुल्ला हमारे गांड में डालो। ये बढ़िया था। आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। मजा आया यार। तुम लोग मुझे आगे तक छोड़ दोगे? यार सॉरी यार, हम वैसे 2 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग करेंगे तो वो ट्रैफिक रूल की वजह से चालान कट जाएगा, यू नो ना, वरना मैं तो बैठा ही लेती। हाँ कोई बात नहीं, ओके। कुत्ती कहीं की। साहब मैंने बहुत दिन से कुछ खाना नहीं खाया साहब, प्लीज सर कुछ पैसा दे दो, मैं आपके कार का शीशा साफ कर दूंगा साहब, प्लीज साहब। थैंक यू साहब, आप बहुत बड़े थे, मानो तो साहब, थैंक यू साहब। What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these थे जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी। तो इन सबसे कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। तो लड़का होती ना, मैं तुझे कसम से डेट कर लेती। अरे तो कभी आओ कमरे पे। अभी आ जाओ। समझ रहे हो? बड़ा हरामी हो बेटा। अरे मुझे साइंस से न आए, मुझे मैथ से न आए, कोई जाए जरा सर को बुलाए। न जाने कहा माइनस हो गया, न जाने कहा प्लस हो गया। अरे हालत क्या है कैसे, हाईलाइट कौन सबकी, अरे हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं। आपने भूतों की फिल्मों में देखा होगा, हीरोइन सो रही है तो सडनली उसकी चद्दर ऐसे खिंचने लगती है, हीरोइन पकड़ती है, क्या हुआ? ये पता नहीं किस तरीके के भूत होते हैं,
ये चद्दर खींचते हैं, फिर जब चद्दर खींचते हैं इनको सडनली याद आता है कि हमारी तो बॉडी है नहीं, तो करेंगे क्या? बाल कट जाए तो चुपचाप मेहंदी लगा देना बहनचोद, एकदम लाल चाहिए अपने को। झाटे भी लाल करा ले भुसड़ी के, जिसके पास तू रात को जा रहा है ना, वो ऊपर से ज्यादा नीचे के बाल देखेगी। So you love watching porn, huh? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कौन है वो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचाओगा? Relax. porn देखना कोई जुर्म नहीं है, मैं भी देखती हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। वैसे तुम्हें किस तरीके का porn देखना पसंद है? स्वीट लव स्टोरीज। शौकीन आदमी अब है ना लाइन पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ एक रोमांटिक स्टोरी बनानी है। अब तुम लॉयल नहीं हो, तुम हर जगह मराते रहते हो। ये चीज मुझे बहुत ही दिल पे लगी है। समझ रहे हो? जो जितना अच्छा सुन, ये जो तू बोला है इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन तेरे जो टट्टू है उनको हंसने के लिए बोलना ये पंच पे, मतलब तेरा ये जो तू बोल रहा है। आपका ध्यान यही चीज, आप आजू बाजू ज्यादा देखते हो, आपकी जान को कम देखते हो, क्योंकि धरती पर है पटरी, पटरी पर है चलती रेत, और कितना पेलेंगे दीपक जी आपको कि आपकी गांड हो जाएगी फिर। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। ये लड़की इसी घर में रहेगी। नहीं रहेगी। रहेगी, और वो भी मेरे कमरे में। ज्यादा बोलेगा तो इस लड़की के साथ साथ तुझे भी उठा के बाहर फेंक दूंगा। इतनी पावर नहीं है अभी तुम्हारी इस घर में। एक ग्राम विकास अधिकारी की पावर नहीं जानती तुम। तुम एक बैंक मैनेजर की बेटी की पावर नहीं जानते। हाथ लगा के तो दिखाओ। अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो सनी के साथ नहीं सोएगी। अरे घर में 2 ही तो कमरे हैं, एक में तुम और मम्मी सोते हो, एक में मैं सोता हूँ, तो फिर वो बेचारी कहाँ सोएगी? तो बदल लेते हैं, ये मेरे साथ सो जाएगी, तू अपनी माँ के साथ सो जाएगी। प्यारी समझ गई। शाबाश बेटा। हमें तो लगता है हमारी जिंदगी ना खीरा छीलने में निकल जाएगी, पर सलाद तो कोई और ही खा रहा है। क्यों? जीजा जी आपको खीरा नहीं खाने देते? उनको देखकर तो लगता है वो आपको बहुत खुश रखते होंगे। खुशी तो हमारी उसी दिन चली गई थी जिस दिन इनसे हमारी शादी हुई थी। हमें तो सफेद रसगुल्ला चाहिए था, पर सरकारी नौकरी के चक्कर में काला जामुन झेलना पड़ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और रोमांस तो इस डर की वजह से नहीं करते क्योंकि हमें तो बाहुबली जैसा बच्चा चाहिए, और गलती से भी इनके साथ कुछ कर लिया ना तो काल के जैसा ना हो जाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं। सरकार में रहता तो मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। वो मर्द कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, वो एक बार अपनी कान मरवा के देखे, फिर बोले कि मर्द को दर्द होता है कि नहीं होता। मेरे पास कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ।
बैग नीचे रख। और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अरे बैग तो लेते जाओ। ओह ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वही बैठ जाती। चल सीधे। सुबह जब तुम सो रही थी ना तो पुरुषोत्तम जी आए थे। पास के गांव में ना बहुत ही बढ़िया रिश्ता बता रहे थे। सोच रहे हैं कि जाके पक्का करें। हैं? बहुत ही बढ़िया अम्मा, सच में। हाँ कर दो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, बुढ़ी थोड़ी ना हुई हो तुम। अभी तो तुम जवान हो और तुम्हारी शादी में ना नाचेंगे और गाना भी गाएंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हर जगह मुंह मारना है। ओ काका, बंदा है कि कुत्ता? चलिए ठीक है मैडम, मान लेते हैं कि जो हर जगह मुंह मारता है वो कुत्ता होता है, लेकिन आप उसी कुत्ते को काका बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब कि आप उसी के खानदान से बिलोंग करते हैं? अगर उसी के खानदान से बिलोंग करते हैं तो आप भी हर जगह मुंह मारते हैं या हर जगह मरवाते हैं? Don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just आगे सो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। मतलब हमारे पापा जो हमें पैसा लगा करके कोर्स करवा रहे हैं उससे पैसा नहीं आने वाला है। पैसा आएगा तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से आएगा। ISP से क्या बस करना कुछ नहीं रहता है। जिस तरह से फोड़ा और लौड़ा सैलान से बढ़ता है उसी तरह से हमें मेंबर्स बढ़ाने रहते हैं। फिर भैया पैसा ही पैसा होगा। और भैया ऐड में पता है क्या करते हैं, BMW दिखा देते हैं और फिर कहते हैं इतना मैं कमाता हूँ। हाँ भाई, हमने तो कभी दोस्तों की जो है KTM मांग करके दोस्तों के ही DSLR से फोटो तो कभी डाली नहीं, हमें क्या ही पता चलेगा। और इन चूतियों से बात कर लो ना तो भैया ऐसा मोटिवेट करेंगे कि तुम्हें अपने खड़े लौड़े पे बेब्लेड चलाने की हिम्मत आ जाएगी। और भाई साहब अमीर बनने के लिए ना कोट पहन लेते हैं। इनको लगता है मैं बहुत अमीर बन गया हूं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर इनको ये नहीं पता ये वो लग रहे हैं जो बारात में भोसड़ी वाले चाचा होते हैं जो चटनी के लिए भसुड़ी फैलाते हैं और हमको सोचते हैं कि हम इन पे भरोसा कर लेंगे। और इनसे बड़े चूतिया वो जो इनकी बातों में आ जाते हैं। अमेरिका हमसे इसलिए आगे है क्योंकि वो काम को दिमाग में और लौड़े को छेद में रखता है, लेकिन हम इंडियन दिमाग को छेद में और काम को लौड़े पे रखते हैं। तो कोई बोले आपसे कि आप घर बैठे 2 लाख कमाए, आप बोलिए भैया आप अपनी माँ चुदाएं। कितना भी वो बोले कि आप कमाएंगे ताबड़तोड़, आप बस उनको बोलिए भाग मादर चोद।